गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी न चैप्टर 9 फलों का दरबार। बराबर, हमने यहाँ पे देखा था कि फलों का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे शिकायत करने आते हैं। बराबर, सभी बच्चे महाराज कौन है यहाँ पे? आम। बराबर, तो सभी बच्चे यहाँ पे शिकायत करने आते हैं और मान्या जो है वो कहती है कि हमने सुना है कि फल खाने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन हम तो फल खाकर बीमार हो रहे हैं। बराबर, तो सभी अपनी अपनी शिकायत बोलते हैं। तो पहले अंकुर की बारी आती है और अंकुर अमरूद के खिलाफ शिकायत करता है कि अमरूद में जितने गुणी हैं वो उसके उतने हैं नहीं। बराबर, क्योंकि अमरूद खाने की वजह से अंकुर को खांसी हो गई। बराबर ना, तो आम भी उसे अमरूद को कहता है कि ये कैसे हो गया। तभी अमरूद बोलता है कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है। अमरूद ने कहा कि अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन क्यों? तो अंकुर ने जब खरीदा अमरूद तब शाम हो गई थी। बराबर, और फिर उसे शाम को और बिना धोए खा लिया। तो इससे क्या हुआ कि खांसी होती है। बराबर, शाम को अब अमरूद खाए और बिना धोए, क्योंकि बाहर कितनी धूल मिट्टी होती है। बराबर, वो फलों पर लग जाती है, तो उसे हमें धोकर खाना चाहिए फलों को। तो उसे खांसी हो गई। तो अमरूद के तो कई लाभ है। दांतों और मसूड़ों के लिए अमरूद बहुत ही लाभदायक है। उसे खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। बराबर, और कई बीमारी भी दूर करने में उपयोगी है। अमरूद के अंदर भरपूर विटामिन सी होता है। बराबर, अंकुर को अपनी गलती समझ में आ गई कि अंकुर को अपनी गलती से ही खांसी हुई है। अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे कि महाराज सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट खराब हो गया है। तभी मान्या बोलती है कि अंगूर खाने से ग्रेप्स, बराबर, तो खाने से नेत्र ज्योति, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है और पाचन क्रिया, जो हम खुराक खाते हैं वो भी पचने में अमरूद से उसकी क्रिया ठीक होती है। लेकिन जब से मान्या ने अंगूर खाए उसका पेट खराब हो गया। तो अंगूर आंखें तरेर कर, पर इसमें हमारी क्या गलती? मान्या बात काटते हुए, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अंगूर, पर महाराज आप ही बताइए, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। यदि खाने वाले व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार ही पड़ेगा। बराबर ना। फिर अंगूर अपनी सफाई में कहता है कि आजकल कीटनाशक, बराबर, दवाइयों का छिड़काव कई प्रकार की ऐसी होती है जो कुदरती है उसके मुकाबले कृत्रिम जो होता है, बराबर ना, उसका उपयोग ज़्यादा हो गया है। तो वो छिड़काव किया जाता है और उसके धोए बिना ही फल को खाते हैं तो बीमार तो पड़ना ही है। मान्या, परंतु क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अब देखिए अंगूर कितना लाभदायी है। बराबर ना, उसमें क्या क्या होता है? विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा,
कैल्शियम, आयरन आदि सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अंगूर हंसकर, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियाँ भिन भिना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, बराबर ना। जब उसने ठेले वाले से अंगूर खरीदा तो अंगूर पर कई सारी मक्खियाँ भिन भिना रही थी। हम बाज़ार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अंगूर का जो ठेला होता है उस पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती है, देखा है ना। और ट्रैफिक की वजह से हम चलते हैं बराबर सारे राहदारी, तो उस पर धूल मिट्टी भी चिपकती है। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया, इसमें हमारा क्या दोष। मान्या चुप होकर बैठ जाती है। हमें फलों को हमेशा धोकर ही खाना चाहिए, बराबर ना। तो ही वो जो उसमें गुण हैं वो हमारे शरीर को मिलते हैं, वरना हम बीमार ही पड़ेंगे, बराबर। आगे हम देखेंगे कि प्रियांशी, महाराज मैं प्रियांशी हूँ, मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। कानाफूसी की आवाज़ें, सेब के विरुद्ध? आम, परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो, बराबर। डॉक्टर भी सेब को सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान दिया गया है, बराबर। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब खाने से हमारे शरीर में जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स आदि हमें मिलते हैं। प्रियांशी, हाँ महाराज, मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है। उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु बराबर, तो सेब में कौन कौन सी खूबियाँ हैं? तो उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। परंतु क्या, खुलकर बताइए। महाराज, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज़ 8-10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमज़ोर है। सेब, प्रियांशी जी आप बताइए कि आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? प्रियांशी, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब खाऊं, बराबर। सेब, फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट हो जाती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएगी तो आपके लिए यह अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी, बराबर ना। तो सेब एक साथ अगर हम 8-10 सेब खा लेंगे तो उसके गुण हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी मात्रा होती है, बराबर। किसी भी चीज़ को उचित मात्रा में ही खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी वो हमारे शरीर में गुणकारी नहीं होगा। प्रियांशी, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, बराबर। प्रियांशी को समझ में आ गया था कि किस तरह सेब खाना चाहिए, बराबर। अब हम आगे का पाठ दूसरी वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।